स्कोप आपका ऑफ सीजन वेजिटेबल नर्सरी का, इसको समझाइए। आम किसानों की अपेक्षा 1 महीना पहले मार्केट में पहुंचते हैं, जिससे उन्हें भी दुगना प्रॉफिट होता है। किसान आय दुगनी नहीं 4 गुना कर सकता है अगर वो टेक्निकल फार्मिंग का इस्तेमाल करे। मेरे पास जो है 1 एकड़ में आड़ू की ये बाग आप देख रहे हैं, आड़ू का बाग है। और आमदनी की अगर हम बात करते हैं, इसमें कोई कीड़ा बीमारी नहीं लगती, इसमें पेस्टिसाइड का कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है। आपने ऑफ सीजन में सब्जियों की खेती करने वाले कई किसानों को देखा होगा, इसके अलावा नर्सरी का काम करने वाले बहुत से किसानों को भी। जो किसान लेकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं वो ऑफ सीजन में सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं। फायदा ये कि इसकी वजह से ना सिर्फ इनको फायदा है, बल्कि इनके साथ जो किसान जुड़े हैं, जो इनसे पौध ले जाते हैं, उन्हें भी एक अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सहारनपुर के किसान सत्यपाल जी से, जो इस समय हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले एक नजारा दिखाते हैं उनके खेतों का। ये देखिए, आप लाइन से ये लो पॉली टनल जो बने हुए हैं, इनमें अलग अलग सब्जियों की पौध तैयार की जा रही है। लगभग 1 एकड़ का ये मॉडल इनका यहाँ पर है, जहाँ 15 लाख के आसपास पौध तैयार होती है। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड और हरियाणा तक भी जाती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सत्यपाल जी से। सत्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मेरी पुश्तैनी कार्य सब्जी का कार्य मेरे घर पे होता था, लेकिन मैं चूंकि एग्रीकल्चर से पढ़ा लिखा होने के नाते मैंने एक मन बनाया कि मैं वो सब लोगों से हटके कुछ अलग करूं, जिसकी के तहत मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर और कृषि विज्ञान केंद्र से जो है के माध्यम से इसी मतलब पूरे भारत में के अच्छे अच्छे संस्थानों में मैंने प्रशिक्षण लिया। और उसी की देन है कि आज हम ऑफ सीजन वेजिटेबल नर्सरी का काम अपने इस क्षेत्र पर कर रहे हैं। और हम 1 एकड़ में लगभग 15 लाख पौधे तैयार करके ऑफ सीजन अपने आसपास की स्टेट के किसान भाइयों को देते हैं। उनको फायदा ये होता है कि वो आम किसानों की अपेक्षा 1 महीना पहले मार्केट में पहुंचते हैं, जिससे उन्हें भी दुगना प्रॉफिट होता है। और हम जो ये पौध तैयार करते हैं, हम भी अन्य किसानों की अपेक्षा 4-6 गुना लाभ इससे जो है कम समय में कमा लेते हैं। अपने इस मॉडल को, जो आपका ऑफ सीजन वेजिटेबल नर्सरी का, इसको समझाइए। अभी जो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ मिर्च और बैंगन की लगभग 25 वैरायटी लगी हुई है। इसमें होता क्या है कि आमतौर पे किसान अगर मिर्च की खेती करता है तो उसको जो है अपने यहाँ खुले में पौध डालने के लिए मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब वो मार्च में नर्सरी की बुआई करेगा तो वो अप्रैल मई में उसकी जो है ट्रांसप्लांटिंग करेगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हमारे यहाँ अभी भी मिर्च की पौध जो है वो तैयार इस पॉली हाउस के अंदर है। अब हम 1 फरवरी से हमारे किसान भाई जो दूसरे हमारे ग्राहक हैं वो ले जाकर के ट्रांसप्लांट करेंगे। और ट्रांसप्लांट का मतलब है जब आम किसान नर्सरी बुआई की तैयारी में होगा, तब तक हमारे द्वारा जो तैयार पौध लेके जाएगा वो उस समय मार्केट में अपना प्रोडक्शन लेके जाएगा। और तैयार हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये 3 बाई 10 का बेड बनाते हैं। ये 6 इंच हमारा उभरा हुआ होता है, ताकि इसमें जो है पानी का जो है निकास हो जाए और मिट्टी भी भुरभुरी रहे, पानी ज़्यादा ना लगे। और इसके बाद हम इसमें जो है कंपोस्ट खाद डाल करके लाइनों में इसकी बीज की बुआई करते हैं। उसके बाद इस पर वायर लगाते हैं। वायर के ऊपर जो है हम इस पर जो है पॉलीथीन से कवर करते हैं। पॉलीथीन क्या है कि बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो तो, लेकिन इसमें नॉर्मली टेम्परेचर 8-10 से कम नहीं होता। इसमें जो इंसेक्ट वगैरह हैं, क्योंकि IPM का जो सिद्धांत है, हमारा जो कीट पतंगों का जो सिद्धांत है, उसकी एक स्टेप हमारी नर्सरी से किसान के खेत में जाती है। हम उसका भी ध्यान रखते हैं, इसी हिसाब से इसको कवर रखते हैं, ताकि कोई बाह्य कीट इसमें आके अपना फर्स्ट स्टेज का जो अंडा है वो इसमें ना डाल पाए। यहाँ पर आपने जो बताया कि अभी कितने साइज का बेड है, क्या है, 1 एकड़ में लगभग कितने बेड बन जाते हो? छोटे बड़े 1000 बेड हमारे हो जाते हैं। और औसतन हमारा 15 लाख तो हमारा चिली और ब्रिंजल का रहता है, बाकी प्याज है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि किसान आय दुगनी कर सकता है, मैं कहता हूँ कि किसान आय दुगनी नहीं 4 गुना कर सकता है अगर वो टेक्निकल फार्मिंग का इस्तेमाल करे। ये 1 एकड़ का मॉडल जो है आपका, ये कितनी आमदनी देता है? ये हमारा 1 एकड़ का जो मॉडल है, हमारा फिलहाल 15 लाख पौधे इसमें तैयार हैं। औसतन हमारा 5 लाख का खर्च इसमें पॉलीथीन में, कंपोस्ट में, लेबर में और ये सब बीज में आएगा। 10 लाख की इसमें हमें शुद्ध इनकम जो है 4 महीने में हो जाती है। 4 महीने के बाद आप इस खेत में क्या करते हैं? कुछ सब ऐसी हमारी नर्सरी हैं, जैसे गोभी की है, उसमें गोभी में भी बरसात में अर्ली जो पौध है जो किसान नहीं कर पाते, हम उसको भी तैयार करके देते हैं। तो यहाँ पे आप जो उसके बाद के समय में फसलें करते हैं, उनसे क्या आमदनी लेते हैं? मचान विधि से हमारे यहाँ इसमें खेती होती है। मचान विधि में हम क्या करेंगे, इसमें खीरा लगाएंगे। जैसे ही हमारा खीरा खत्म होता है, तुरंत कद्दू हमारा शुरू हो जाता है। लगभग हमारा जो है उससे भी हम करीबन 3-4 लाख की इनकम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। यानी 1 एकड़ से 13 से 14 लाख रुपए की आमदनी, मतलब प्रॉफिट आपका। जी 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 जी। आपका एक और मॉडल है जहां बागवानी है, और उस बागवानी के साथ में सहफसली। तो अभी देखिए हम आ गए हैं उस बाग में जहां पर आड़ू लगा हुआ है। फिलहाल सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको फल पत्ती कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन
जब सीजन इसका नहीं है तो इसी बाग में नीचे मेथी लगा दी सैफ असली, यानी एक आमदनी का जरिया लगातार यहाँ से बना रहे। बागवानी कितने क्षेत्रफल में? मेरे पास जो है 1 एकड़ में आड़ू की ये बाग आप देख रहे हैं, आड़ू का बाग है। आमतौर पे लोग आम का बाग लगा रहे हैं, मैंने भी इसमें जो है गैप में आम लगाया है, लेकिन आम का बाग 10 साल में तैयार होता है और आड़ू अगर आप लगा रहे हैं तो 2 साल में आड़ू का बाग तैयार हो जाता है। और आमदनी की अगर हम बात करते हैं, इसमें कोई कीड़ा बीमारी नहीं लगती, इसमें पेस्टिसाइड का कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है और मात्र 2 महीने की फसल हमारी होती है। आम से ज़्यादा प्रॉफिट आपने देखा होगा, मैंने कटिंग करा रखी है, कटिंग करा के कंपोस्ट डाल के बिल्कुल अभी रेडी कर दिया है। मेरा पिछले साल अन्य किसानों से 15 दिन पहले आड़ू मार्केट में पहुंचा है, 75 रुपये किलो मेरा खेत में से ही उठा करके व्यापारी लेके गए हैं। अभी तो आप देख रहे हैं मेथी की फसल अभी खड़ी है, ये बाजार में मार्केट में आज का रेट 16 रुपये किलो का है। 50,000 रुपये की मेथी 1 एकड़ में मेरी इसमें निकलेगी। इसके अलावा मैं अक्टूबर से लेकर के जब तक ये मेथी मतलब आड़ू की कटिंग का समय होता है, तब तक 2 फसल इसमें हरी प्याज की लेता हूँ। प्याज की फसल निकलते ही हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके खाद वाद इसमें कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अब अप्रैल से पहले इसमें कोई काम अब नहीं होना, तब तक हमारी ये मेथी की फसल निकल के बाहर हो जाएगी। औसतन हम यानी कि 1 एकड़ से लगभग 1 लाख रुपए की फसल हम इसमें सब्जियों की करते हैं। ये 1,80,000 का पिछले साल बिका था। और आड़ू ये हमारा 1 लाख नीचे यानी 2,80,000। हाँ, तो ये हमारा शुद्ध प्रॉफिट तो आड़ू है। ये जितनी फसल आम किसान ले रहे हैं उतना तो हम इसमें नीचे ले रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आता है, जब नर्सरी में इतना फायदा ऑफ सीजन की, तो उसका क्षेत्रफल और क्यों नहीं बढ़ाते? क्षेत्रफल हम इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि वो नर्सरी अब हमारी 15-20 दिन में निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे फरवरी फर्स्ट वीक से निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बेड खाली होते जाते रहे तो उन्हें पीछे दोबारा बुआई करते चले जाते हैं। वही यानी कि 1 एकड़ एरिया, वो अगर हम 3 स्टेप में नर्सरी ले रहे हैं तो 3 एकड़ का कार्य करता है वो। हम इस बार उस एरिया में हमने नर्सरी ली, अगले साल हम जमीन चेंज कर देंगे। एक ही खेत में हम बार बार नर्सरी तैयार नहीं करते, ताकि अगर हम बार बार एक ही खेत में एक ही जगह एक ही टाइप की फसल अगर बोते हैं तो कुछ डिजीज जो है डेवलप हो जाती है। कुल खेती यानी 6 एकड़ में हो रही है? 6 एकड़ में आज के टाइम में खेती हो रही है। 1 एकड़ में बागवानी के साथ इंटरक्रॉपिंग सह फसली हो गई, 1 एकड़ में नर्सरी का काम हो गया, बाकी 4 एकड़ जो है उसमें क्या करते हैं? उसमें हम बाकी की हमारी जमीन है उसमें हरा चारा करते हैं और जो हरे चारे के साथ साथ में सब्जियों की खेती भी करते हैं। तो सत्यपाल जी, अपना कोई नंबर, अपना पता एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। 9761 14 25 96 मेरा नंबर है। कोई भी किसान आना चाहता है, आन के गणित समझना चाहता है, मैं चैलेंज के साथ उसको जो है ना ये बता दूंगा कि वास्तव में वो भी मान के जाएगा कि इतनी इनकम आप बिल्कुल नेट करते हैं। एड्रेस बता दें। एड्रेस, मेरा नाम सत्यपाल सैनी, गांव रनियाला दयालपुर, ब्लॉक नकुड़, जनपद सहारनपुर, मेरा ये पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपने देखा इस मॉडल को खेती के, और दावा करते हैं कि आइए खेत पर, जान लीजिए कैसे हो सकती है खेती से इतनी कमाई। कोई मन में डाउट हो, यहाँ आके क्लियर कर लीजिए, पूरा इस खेती का गणित समझ लीजिए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।